हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे निवासी। देखिए आज मेरी हालत आज बैद्यनाथ धाम की पूजा बहुत अच्छी हुई। बैद्यनाथ भगवान तो वही है जो कहते हैं ना, जब रावण अपने सर पे शिवलिंग उठा के जा रहा था और जहाँ पे माँ पार्वती का हृदय गिरा था, और माँ पार्वती के हृदय के साथ जो हम लोग हमेशा निरहुआ का गाना सुनते हैं ना कि बम बम भोले, झारखंड में बैद्यनाथ धाम जो कि कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में बहुत महत्व माना जाता है इसे, क्योंकि रावण इसे उठा के ले जा रहा था और यहीं पे उसको रखना पड़ गया था। तो ये यहाँ की पूजा बहुत मान्यता रखती है और यहाँ के पंडित जी ने भी, मनीष पंडित जी ने, सब ने बहुत अच्छी पूजा कराई। और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्राह्मण समाज, हम ब्राह्मणों का एक दूसरे से दुश्मनी नहीं रखता। ब्राह्मण समाज हमारा पूरा साथ देता है, मेरे काम में साथ दे रहे। उन्होंने कहा कि आप जो काम कर रही है विश्व कल्याण के लिए कर रहे हो और हम सब आपके साथ हैं। और आज की ये स्पेशल पूजा, विश्व पूजा, मोमिता डॉक्टर कोलकाता में जिसके साथ इंसाफ अभी तक नहीं हो रहा है, उसके आरोपी जेल के अंदर है। पॉलिटिक्स अपना खेल खेल रहे हैं कि कोर्ट में कौन हंसा, यहाँ कौन हंसा। मैं एक बात बता रही हूँ, कोलकाता का छोड़िए, कोलकाता का छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में 9 तारीख से लेकर 22 तारीख में 15 रेप हुए। एक 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है, उसको अभी तक सज़ा क्यों नहीं दी गई? उधर इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगा गया? इस्तीफ़ा मांगना, ये मांगना नहीं। हमें पहली बात तो पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं, हम जनता को कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है कानून से। कानून उस आदमी को सज़ा नहीं दे रहा। अभी ऐसे ही करेंगे, 2-3 साल ऐसे ही निकाल देंगे। इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, आरोपियों को पब्लिक के बीच में दे दीजिए, पब्लिक खुद ब खुद उन्हें सज़ा दे देगी। ठीक है, बोल रहे डॉक्टर को अपने काम पे जाओ। एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया, कौन सा डॉक्टर काम पे जाएगा? मैंने आज स्पेशल सबसे बड़ी पूजा में, सच बोल रही हूँ, मैंने आज यहाँ पे अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। मैंने अपने सबसे पहले बोला है कि मेरे सारे यूट्यूब वालों का अच्छा हो, जितने मेरे से काम करवाते हो उनका अच्छा हो, जिनकी जो मेरी बेटियाँ दुखी है कि उनका पति उन्हें नहीं देखता उनका अच्छा हो, जिनमें बहुत सारा कर्जा है वो ख़त्म हो जाए। गन्ने के रस से अभिषेक हुआ है। उसके बाद वीडियो आएगी, आप देखिएगा। सबसे बड़ा थैंक यू मेरे पति को, क्योंकि वहाँ पर बगैर पति के पूजा नहीं होती है, बगैर पति के पूजा नहीं की जाती। एक स्त्री बगैर पति के किसी भी पूजा पे नहीं बैठ सकते। और ये पूजा मेरी देश कल्याण के लिए था, एक बेटी को न्याय दिलाने का था, इसलिए उसके माँ बाप दोनों बैठे। आज मोमिता जैसी डॉक्टर के मैं माँ हूँ और पिता, हम माँ बाप ने दोनों बैठ के स्पेशल उसके लिए पूजा की। मैंने बैद्यनाथ धाम से यही कहा, भगवान भोलेनाथ आप सिर्फ इतना ही न्याय दिलवाइएगा कि उस लड़की के लिए मैं पूजा रख रही हूँ, उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके माँ बाप को दुख सहने की ताकत मिले। और साथ में बाबा उसके दोषियों को जो मैं सज़ा दिलाने जा रही हूँ, जो मकसद से जा रही हूँ, महाराष्ट्र से लेके, जो कहते हैं ना यहाँ पे महाराष्ट्र में जो हुआ है बदलापुर में, वहाँ से जो मणिपुर में हुआ है, जो कोलकाता में हुआ है, हर जगह पे जो हो रहा है, उन सबको, ये जो भी पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स का खेल खेल के इनकी लड़कियों की इज्जत का नहीं सोच रहे ना, इन सबको उनकी किए की सज़ा दो। जब इनकी खुद की लड़कियाँ किसी के साथ भागेंगी, इनके साथ कुछ होगा, तब इन्हें पता चलेगा। और मैं चाहती हूँ बाबा मेरी लाज रखना, क्योंकि मैं आज से जब कामाख्या दीक्षा लेने जा रही थी ना, आज से 6-7 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। 7-8 साल पहले मैं जब दीक्षा लेने जा रही थी, 7-8 साल क्या 10 साल हो गए, सॉरी 10 साल पहले जब मैं दीक्षा लेने जा रही थी, तब भी मैं यहाँ पे सबसे पहले आई थी। दतिया से डायरेक्ट यहाँ आई थी और यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे पूजा किया था और यहाँ के पंडित ने आशीर्वाद दिए थे कि जाओ तुम्हें कामाख्या की नौकरी मिल जाएगी। और कामाख्या से दीक्षित पंडित आज आप सबके सामने पंडित बन के लोगों का भला कर रही है। और आज फिर ये बेटी अपने बाप से ये मांगने आई थी कि बाबा आप मेरे लिए सर्वेसर्व हो। यहाँ पे धागा बांधा जाता है, कहते हैं शिव जी के मंदिर से लेकर पार्वती जी के मंदिर को गठबंधन किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि कहते हैं कि आने वाले 7 जन्म में मुझे मेरा ही पति मिले। मैंने तो यही मांगा कि मुझे तो बस मेरा ही पति मिले, मैं ऐसी लड़ती रहूँ, झगड़ती रहूँ, उन्हें परेशान करती रहूँ। और भगवान करे मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी बेटियाँ हैं, सदा सुहागन रहे। इस बात से मैंने गठबंधन किया है और सारी पूजा की है। और आज मैंने इस मोमिता डॉक्टर के लिए, मैं जब संकल्प ले रही थी तब मैंने यही कहा कि मोमिता डॉक्टर, जो मेरी बेटी जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके जितने भी है, 18 हो, 20 हो, 25 हो, सबको जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जाए। और जो मारण क्रिया मैंने हाथ में लिया, उस मारण क्रिया को पूरी तरह से वो करें। और बाकी जितने लोगों ने मेरे को यूट्यूब से और जितने लोगों मुझे सबको नीचा दिखाने की कोशिश की है, उन सबको भी सज़ा मिले, सबको सज़ा मिलेगी, ये बात याद रखना। क्योंकि मैं जो पूजा करने आई हूँ वो पूजा में मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, देश कल्याण के। अभी मुझे मेरे पंडित जी ने पूछा आप क्या चाहते हो? नहीं भाई, अब मुझे केशव नहीं चाहिए, अब मैं ठीक हूँ। बच्चा अचानक रुक गया था, क्या किया, लोगों ने ले लिया, ठीक है, अब मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे चाहिए कि मेरे अंदर इतना पावर है, इतना पैसा है कि मैं लोगों का भला कर सकूँ, लोगों की मदद करूँ। और सबसे बड़ी बात, जितने लोग मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे और राहुल गांधी को नीचे गिराने को देख रहे हैं, उन सबके मुँह पे काली पूत है। जो लोग ये खेल खेल रहे हैं ना, उनका असली चेहरा बहुत जल्दी सामने है।
और भोलेनाथ जब अपनी औकात पे आते हैं तो आपको पता है वो क्या करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, बम भोल का नारा है, शिव जी सिर्फ हमारा है। तो बस ये बम भोले का नारा करके जो मैं पूजा करके उसमें मुझे सफलता मिले। और जितने लोगों ने भी बोला ना, अभी आज भी मैं यहाँ रुक रही हूँ, कल सुबह मैं कोलकाता के लिए निकलूँगी और कल विद्या देवी फाइनली शाम को कोलकाता पहुँच जाएगी अपनी बेटी के पास। तो मैं बोलूँगी मोमिता डॉक्टर को यही कि उसकी आत्मा को शांति मिले। बेटा, आपकी माँ आपके पास आ रही, माँ काली साक्षात आपके पास आ रही। विद्या देवी पूजा करते करते इसलिए आ रही थी कि मुझे दूसरों के जैसा दिखावा करके यूट्यूब पे वीडियो डालने का शौक़ नहीं है। मुझे आपको न्याय दिलाना है और न्याय के लिए मुझे पूजा करना है। मुझे जो आता है मैं वो करूँगी। मेरे में है ताकत कि मैं आपके दुश्मनों को ऊपर पहुँचा सकती हूँ, आपके पति को आपके कदमों में ला सकती हूँ, किसी का भी कोई भी काम मैं पूरा कर सकती हूँ। तो बेटा, आपको ज़िंदगी के नए जीवन को जीने से जिसने रोका है उससे तो मैं विद्या देवी ऊपर पहुँचा के रहेगी, ये मेरा वादा है। अब वो चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र से लेके कोलकाता तक, कोलकाता से लेके मणिपुर तक जिसके जिसके साथ अन्याय हुआ है उन सब की उल्टी गिनती आज से अभी से शुरू। और शुरुआत तो भगवान ने कर ही दी है। सब जगह पे बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है। यूपी में मुझे विंध्याचल जाने से रोका, याद है, वहाँ भेड़िए घूम रहे माँ ने अपना शेर भेज दिया। माँ ने शेरों को भेज के लोगों को करना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है आप भगवान के बच्चों का अपमान करोगे और भगवान आपको छोड़ेंगे? सिर्फ मज़ा देखो अभी सबके साथ क्या होता है। एक दिन सुनाई देगा सबके साथ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी देखिए मैं क्या करती हूँ। ठीक है, जय माता दी।